Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to discuss about a poem, and the poem name is Alexander's Feast, which is written by John Dryden. This poem is in the first year student syllabus of MDS University of English Literature paper 1, and this is the second poem of John Dryden in your syllabus. We already talked about his first poem, which is Shadwell. So this poem is Alexander's Feast, which is written by John Dryden. So students, let's look out the short introduction of this poem. Let's begin. Alexander's Feast. This is a poem and an ode which is written by John Dryden. John Dryden was a great restoration poet and his lifespan is 1631 to 1700. This poem published in 1697. Subtitles of this poems are Power of Music and an ode in honor of Saint Cecilia's Day. This poem written in celebration of Saint Cecilia's Day. Saint Cecilia, traditionally recognized as the creator of the vocal organ, music instrument of type of music instrument. Vocal organ is pipe organ. The main body of the poem describes the feast given by Alexander the Great at the Persian capital Persepolis after his defeat of Darius. So students, I hope you understand the short introduction of the poem Alexander's Feast. देखो बच्चों, हमने अलेक्जेंडर फीस्ट जो पोएम है उस पर आज हम बात कर रहे हैं. हमने ऑलरेडी बात कर ली है जॉन ड्राइडन की. हमारे सिलेबस में जो पोएम थी शेडवेल उस पर. तो जॉन ड्राइडन कौन है, इनके बारे में जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उस पर बता दिया आपको. आज के वीडियो में तो हम डिस्कस करते हैं अलेक्जेंडर फीस्ट जो पोएम है उसका क्या मीनिंग है, ये पोएम क्यों लिखी गई है, किस लिए लिखी गई है. ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ रहे हैं, इनको आज सॉल्व करते हैं. देखो, अलेक्जेंडर्स फीस्ट. अलेक्जेंडर का नाम तो आप सभी ने सुना ही है. सिकंदर महान, है ना. सिकंदर महान का नाम आप सबने सुना है. अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये एक किंग थे जिनको आप शायद पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री किसी में भी पढ़ सकते हैं. इनका नाम सब जगह आता है. और ये अरस्तु जो एरिस्टोटल है उनके शिष्य भी थे. एरिस्टोटल हमारे लिटरेचर में भी है और अरस्तु का नाम भी आप पॉलिटिकल या हिस्ट्री जिसमें भी वो पढ़ सकते हो. तो अरस्तु के ये शिष्य थे और आप इनके नाम से ही जान गए होंगे अब सिकंदर महान को. तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये वही अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं जो सिकंदर हैं. अब ये जो पोएम है हमारे लिटरेचर में क्यों है और ड्राइडन ने क्या लिखा है इस पर. तो ड्राइडन ने जब ये जो अलेक्जेंडर थे इन्होंने जो अभी जिसको ईरान बोलेंगे वो पर्शियन कैपिटल जब इन्होंने उसको जीता था और डेरियस जो किंग था वहाँ का उसको हराया था. जब जो सिकंदर हैं इन्होंने डेरियस को हराया था जो कि पर्शियन कैपिटल के किंग थे. ठीक है, इनको जब हराया था तो ये फीस्ट उन्होंने रखा. फीस्ट मतलब दावत. अलेक्जेंडर ने दावत रखी उस खुशी में, जीतने की खुशी में एक दावत रखी. और उस दावत में क्या क्या हुआ वो इस पोएम में कंप्लीट बताया गया है. अब इस पोएम का नाम जो सबटाइटल हैं वो दो अलग अलग क्यों दे रखे हैं. एक तो दे रखा है पावर ऑफ म्यूजिक और दूसरा है एन ओड इन ऑनर ऑफ सेंट सेसिलियाज डे. इन दोनों का मीनिंग क्या है देखो. पावर ऑफ म्यूजिक इस पोएम का सबटाइटल है. शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में एग्जाम्स में बहुत बार आ जाता है कि पावर ऑफ म्यूजिक पोएम जो है उसका क्या नाम है, उसका अदर नाम बताओ. कुछ भी आपसे पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो अलेक्जेंडर्स फीस्ट है उसी का सबटाइटल है पावर ऑफ म्यूजिक. पावर ऑफ म्यूजिक इसका सबटाइटल क्यों दिया गया, क्योंकि जो अलेक्जेंडर हैं इनके दरबार में एक टेमेंथियस नाम के वो बार्ड थे जिनको हम हिंदी में भाट बोल सकते हैं, जो कि गाना बजाने वाले होते हैं, वो थे. उन्होंने अब इतना सुंदर गीत गाया कि उस गीत या गाने को गाने से जो भी अलेक्जेंडर में बैठे बैठे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो मतलब उस म्यूज़िक का इम्पैक्ट किस पे आ रहा है, अलेक्जेंडर पे आ रहा है. तो म्यूज़िक में कितना पावर है ये इस पोएम में हमें देखने को मिलेगा कि म्यूज़िक में कितना पावर होता है. क्योंकि जैसे ही टेमेंथियस जो है, जो मैंने बताया कि इनके दरबार में बार्ड था, वो क्या कर रहा है, जैसे ही कुछ इस टाइप का गाना गा रहा है उसमें जो भी वर्डिंग आ रही है उससे हमारे अलेक्जेंडर का मूड स्विंग हो रहा है. उसने अब सब कुछ अपनी गद्दी पे बैठे बैठे, जैसे युद्ध के बारे में गाया जा रहा है तो उसने सब कुछ याद कर लिया, उसको गुस्सा आ गया. अगर वो प्यार का कुछ गा रहा है तो उसकी जो वाइफ इसके पास बैठी अलेक्जेंडर की,
उससे वो थोड़ा सा रोमांटिक मूड में आ रहा है। तो जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं म्यूज़िक की वजह से अलेक्जेंडर में, वो इस पोएम में दिखाया गया है। तो मूड स्विंग्स कैसे हो रहे हैं? पावर ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक का पावर दिखाया गया है, इसीलिए इसका नाम पावर ऑफ म्यूज़िक है। दूसरा नाम है एन ओड इन ऑनर ऑफ सेंट सेसिलियाज डे। देखो 22 नवंबर को सेंट सेसिलियाज डे अभी भी सेलिब्रेट होता है। तो सेंट सेसिलिया जो थी, उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि वो इन्वेंटर थी वोकल, जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है उसकी, वोकल ऑर्गन की इन्वेंटर थी, उन्होंने इसको ईजाद किया था। तो उनके जो वोकल इंस्ट्रूमेंट है वो टिमोथेस यूज़ कर रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो ओड है वो उनकी वोकल इंस्ट्रूमेंट की प्रशंसा में लिखा गया। एन ओड इन ऑनर ऑफ, किसको सम्मान देने के लिए? सेंट सेसिलिया को सम्मान देने के लिए। क्योंकि देखो पावर ऑफ म्यूज़िक इस पोएम का सबटाइटल है, और पावर ऑफ म्यूज़िक, तो वो म्यूज़िक जो है एक तरह से इन्वेंट किसके द्वारा हो रहा है? सेंट सेसिलिया के द्वारा, क्योंकि सेंट सेसिलिया ने उसका वो जो वोकल ऑर्गन है उसका इन्वेंशन किया है। तो ये सेंट सेसिलिया को भी ऑनर दे रही है, ये पोएम सम्मान दे रही है कि भाई सेंट सेसिलिया ने वो जो वोकल ऑर्गन है उसका इन्वेंशन किया, उसका इन्वेंटर बनी वो। तो उसके ही वजह से जो अलेक्जेंडर है उनका मूड स्विंग हो रहा है, टिमोथेस गा रहा है, और उसका पूरा पूरा इम्पैक्ट किस पे हो रहा है? अलेक्जेंडर पे हो रहा है। तो ये तो हमारी पोएम के जो सबटाइटल थे उसका मीनिंग हो गया। ठीक है, दोनों मीनिंग आपको क्लियर हो गए होंगे। तो पावर ऑफ म्यूजिक का क्या मीनिंग है, और एन ओड इन ऑनर ऑफ सेंट सेसिलियाज डे का क्या मीनिंग है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये अलेक्जेंडर का क्या, अलेक्जेंडर्स फीस्ट में क्या क्या हुआ। देखो अलेक्जेंडर्स फीस्ट मतलब अलेक्जेंडर की दावत। जब अलेक्जेंडर ने जीता, डेरियस को हराया था और पर्शियन पे विजय प्राप्त की थी, तब उन्होंने एक दावत रखी। अलेक्जेंडर ने, जो अलेक्जेंडर के महान सिकंदर थे, उन्होंने एक दावत रखी, और उस दावत में जो इनका बार्ड था उन्होंने जो गाना गाया उसकी वजह से इनके मूड स्विंग्स हुए। और ये पोएम काफ़ी लंबी है, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है ये। और अलेक्जेंडर के बारे में आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर जो है वो एक बहुत ही महान राजा थे मैसिडोनिया के। उन्होंने ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपना राज कर लिया था, ऐसा माना जाता है। और जो इनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, और ये जल्दी ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अबाउट 33 ईयर में इनकी डेथ हो गई थी, नहीं तो ये पता नहीं और क्या करते। तो ये 33 साल की एज में। और जो इनके पेरेंट्स थे अलेक्जेंडर के, फिलिप और ओलंपिया, उनके बारे में भी हमारी पोएम में हमें पढ़ने को मिलेगा। और क्योंकि पेरेंट्स जो हैं इनके, जो फादर थे वो शायद वन आई मैन थे, उनको एक ही आँख से दिखता था, वो भी काफ़ी अच्छे किंग थे। और जो इनकी मदर थी ओलंपिया, उनको ऐसा माना जाता है कि वो कोई देवीय शक्ति वाली लेडी थी। और हमारी पोएम में भी हमें देखने को मिलेगा कि जो अलेक्जेंडर है वो भगवान के ही बच्चे माने जाते हैं, ज्यूस के बेटे माने जाते हैं, क्योंकि जो उनकी मदर थी उनका रिलेशन ज्यूस से था। मैंने आपको बताया कि उनको एक देवीय लेडी माना गया है, डिवाइन लेडी माना गया है। तो ऐसा माना जाता है कि इसीलिए इनमें इतनी शक्तियाँ थी, किसमें? अलेक्जेंडर में, क्योंकि ये भगवान के बेटे माने जाते हैं। तो जो अलेक्जेंडर है उनके बारे में मैंने आपको ऑलमोस्ट कुछ बता दिया है। फिर हम और डिस्कस करेंगे। ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हो सकता है इस पर वीडियोस ज़्यादा बने, पर आप सारे वीडियोस को देखना, आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है पोएम में। इतना क्लियर हो गया कि इस पोएम का मीनिंग क्या है, द पावर ऑफ म्यूजिक का क्या मीनिंग है, या फिर एन ओड इन ऑनर ऑफ सेंट सेसिलियाज डेज का क्या मीनिंग है, अलेक्जेंडर्स फीस्ट का क्या मीनिंग है, अलेक्जेंडर कौन थे, ये सब आपको क्लियर हो गया। अरस्तु के शिष्य थे, अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं। अरस्तु का नाम आप सबने सुना है, उनके प्यूपिल माने जाते हैं, शिष्य माने जाते हैं। और अलेक्जेंडर जो थे उनको हिंदी में सिकंदर महान बोला जाता है, और सिकंदर महान को इनके बारे में और बहुत सारी अगर आपको जानकारी चाहिए, डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं अगर आप, तो आप अपनी हिस्ट्री की बुक में देख लो, या फिर आप गूगल कर लो, यूट्यूब पे देख लो, सिकंदर महान के बारे में आप थोड़ा सा देख लेना, ताकि आपको और इंटरेस्ट बढ़ जाए जब हम ये पोएम पढ़ें। टाइप ऑफ स्टोरी है पोएम जो है, उसमें इंटरेस्ट आने वाला है आपको। तो आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं बेसिक वो क्लियर हो गई। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात पे डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट पे आने में तो मे भी थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि उससे पहले मुझे आपको सारे इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताना है। अलेक्जेंडर के जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में बताना है, इनकी लाइफ में कौन कौन थे, कौन कौन से युद्ध लड़े, वो सब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।